Hello students, today we will start our next unit number 6 ग्रेविटेशन। जो आज हमारी छठी यूनिट बेटा ग्रेविटेशन उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने ग्रेविटेशन जो वर्ड है उसके बारे में यूनिट नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या था हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and f inversely proportional to the square of distance between them। यानी दो ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के मास के बराबर था और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उनके इन्वर्सली स्क्वायर के था, जो डिस्टेंस का उसके इक्वल था बेटा। ठीक है, और इन दोनों को हमने कॉम्बाइन करके क्या बना था? F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे प्रपोर्शनलिटी के लिए एक सिंबल लिया था हमने g इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट है बेटा वो फर्स्ट टॉपिक है उसका केपलर ने मोशन के रिगार्डिंग अपने 3 लॉ दिए थे बेटा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट लॉ पे बात करते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन इज एट द फोकी यानी जो मेन पॉइंट है इलिप्स का वो होगा, यानी सन क्या होगा बेटा? हमारे एक जगह पे सिचुएटेड होता है, और जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे उसके ऊपर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। किस में? इलिप्टिकल पाथ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ में सिर्फ यही बताया गया था कि जितने भी प्लैनेट हों सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसी तरह से हमारे प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड में क्या बता दिया? देखो इसमें ये सन दिखा दिया, फर्स्ट में ही देखो एक बार हमारे पास ये सन की पोजीशन दिखा दी, और ये पी से जो हमने डिनोट कर दिया वो क्या कर दिया? प्लैनेट को शो कर दिया। यहाँ पे क्या हमारे पास? इलिप्टिकल ऑर्बिट ये दिखा दिया हमने। ये मेजर एक्सिस है इसका, ये माइनर एक्सिस है। यानी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा वो मेजर एक्सिस है, और जो वर्टिकल है वो इसका माइनर एक्सिस है। यानी जो हम बोल सकते हैं अर्थ पे जिनको हम इक्वेटर और पोल बोलते हैं बेटा, उनको यहाँ पे क्या बोल दिया? मेजर और माइनर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद केपलर का सेकंड लॉ क्या बता दिया बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ while revolving around the sun each planet cover equal distance in equal interval of time। यानी वो एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारे पास? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते हैं। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इंक्रीज व्हेन इट कम क्लोजर टू द सन। जब वो प्लैनेट बेटा सन के पास आते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट ए प्लैनेट मूव फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। अब हमने क्या ले लिया? ये एक इलिप्टिकल पाथ ले लिया बेटा, जैसा कि डायग्राम में शो है। इस पे हमने प्लैनेट ले लिए P1। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो पहुंचा P1 टू P2 पोजीशन पे, और जो दूसरा प्लैनेट लिया हमने वो पहुंचा P3 से P4 पे। ठीक है तो एक ही, मतलब उसकी पोजीशन दिखा दी हमने P1 टू P4 पॉइंट तक। अब देखो डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम S, यानी SP1 क्या हमारे पास? ग्रेटर देन है किससे? SP3 से। SP3 की तो हमारे पास ये है छोटी, और SP1 ये है। ठीक है, तो SP1 ग्रेटर देन SP3 एंड SP2 जो ये है पोजीशन P2 है वो कहाँ से? SP2 कहाँ से हमारे पास? ये वाली ये किससे बड़ी है हमारे पास? SP4 से। तो हम बता सकते हैं जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बता दिया टू अंडरस्टैंड इट द प्लैनेट मूव फ्रॉम P1 टू P2 और फ्रॉम P3 टू P4 इन सेम टाइम T, देन एरिया P1SP2 यानी जो ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास ये इज इक्वल टू, ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रही है ना ये, और इसका एरिया और P3SP4
इसका एरिया, दोनों हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और जो डिस्टेंस है हमारे पास SP1 है जो वो ग्रेटर देन है किससे, SP3 से। देयरफॉर P1 P2 ग्रेटर देन P3 P4। तो यहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो P1 P2 क्या लेंगे, टाइम लेंगे, P1 P2 अपॉन T लेस देन P3 अपॉन P4 टाइम, ठीक है। तो P1 P2 अपॉन T क्या है हमारे पास, लीनियर स्पीड यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट बाय टाइम, वो क्या आएगी हमारे पास, वेलोसिटी आएगी ना, यानी स्पीड आएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो P1 P2 क्या है, उसकी डिस्टेंस है, और T क्या ले लिया उसने, टाइम ले लिया। इसी तरह से P3 P4 बाई T, ये उस दूसरे की क्या आ गई हमारे पास, लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट इन पोजिशन P3, और ये P1 पे आई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन, या फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद केपलर का जो थर्ड लॉ था उसमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्वेशन ऑफ ए प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब देखो बेटा हमारे पास इसने क्या बता दिया कि थर्ड लॉ में जो प्लैनेट हैं वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो जो उसका टाइम पीरियड है उसका तो स्क्वायर, और वो जो टाइम पीरियड है हमारे पास T का स्क्वायर है, टाइम पीरियड का स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, उसके सेमी मेजर एक्सिस का। सेमी मेजर एक्सिस हमने ऊपर किया था, वो कौन सा था बेटा, सेमी मेजर एक्सिस हमने किया था, देखो मैं बता देता हूँ, ये क्या हमारे पास मेजर एक्सिस और ये माइनर। तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है, S1, जो हमने डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल में शो की है वो। तो यहाँ पे जो सेमी मेजर एक्सिस होगा ना उसके वो क्या होगा, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, ठीक है। और सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया R की क्यूब से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है ये, T का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं K। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, T स्क्वायर इज इक्वल टू K का K R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड लॉ बेटा। इन अदर वर्ड द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वन प्लैनेट टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अनदर प्लैनेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ देयर सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। यानी ये हमारे पास टाइम पीरियड का स्क्वायर है एक प्लैनेट का, और इसके साथ में हम दूसरा प्लैनेट और ले लेते हैं। एक तो T1 का स्क्वायर हो गया पहले प्लैनेट का, और दूसरे का हो गया T2 का स्क्वायर। तो T1 बाई T2 हो गया हमारे पास। और ये क्या हमारे पास R1 और R2 इसके सेमी मेजर एक्सिस है, तो इनका क्यूब है, ठीक है। तो वो उसके बराबर होगा। इफ़ T1 एंड T2 आर द पीरियड ऑफ रिवॉल्वेशन ऑफ टू प्लैनेट अराउंड द सन, R1 and R2 are the semi major axis, then according to this law T1 square upon T2 square is equal to R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। यानी जो ये इक्वेशन है बेटा हमारे पास, ये कितने भी प्लैनेट ले सकते हैं हम, इक्वेशन क्या आएगी, टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, उसके सेमी मेजर एक्सिस का। सेमी मेजर एक्सिस मीन्स हम उसकी रेडियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्बिट की रेडियस होगी ना सेंटर से, उसको हमें सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, और उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से करो।